मेरे बच्चे को चश्मे का नंबर लग गया। हाय, मेरे बच्चे की आंखें कमज़ोर हो गई। डॉक्टर साहब, क्या कोई दवाई है जिससे कि ये नंबर जो है हट पाए? तो चश्मे का नंबर होना कोई बीमारी नहीं है। ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है हम सभी माता पिता के लिए, क्योंकि जब हम इसे बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं या ऐसे पेश आते हैं कि कोई बीमारी है, तो उसके कारण बच्चे की मनोस्थिति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव अधिकतर केसेस में बेहद नेगेटिव होता है। एक बच्चे को जो चश्मा पहनता हो, स्कूल में तरह तरह के नाम सुनने पड़ते हैं, डबल बैटरी, चश्मिश, डबल पावर, पता नहीं और क्या क्या, और हम सब ने भी ये अनुभव किया है। और सोचिए, अगर इस परिस्थिति में हम भी अगर ये चीज़ें कहने लग जाए कि हाँ भाई, तुम कमज़ोर हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, छोटी उम्र में चश्मा लग गया, तो सोचिए वो बच्चे पे क्या परिणाम होगा। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाकर ये सारी की सारी मिसकंसेप्शंस को दूर किया जाए। अधिकतर केसेस में बच्चों में जो चश्मे का नंबर होता है वो माइनस नंबर होता है और इस परिस्थिति को मेडिकल भाषा में मायोपिया के नाम से जाना जाता है। तो सरल भाषा में समझते हैं मायोपिया होता क्या है। जिस प्रकार से एक मनुष्य की हाइट होती है ओवरऑल, उसी प्रकार से आँख का जो है वो एक एक्सियल लेंथ होती है। एक्सियल लेंथ को अगर मैं और सरल भाषा में समझाऊं तो वो होता है आँख के सबसे आगे हिस्से से सबसे पिछले हिस्से तक की टोटल लेंथ। इसे हम कहते हैं एक्सियल लेंथ। तो जिस प्रकार से एक पॉपुलेशन में अलग अलग व्यक्तियों की हाइट अलग अलग हो सकती है, उसी प्रकार से ये एक्सियल लेंथ भी डिफर कर सकती है। अगर ये एक्सियल लेंथ आँखों की नॉर्मल से कुछ अधिक है तो उस परिस्थिति को हम मायोपिया कहते हैं, जिसमें कि एक माइनस नंबर का चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ चुनिंदा केसेस में ये जो एक्सियल लेंथ होती है, आँख का आकार होता है, वो नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है और उन कंडीशन को हम हाइपरोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि एक प्लस नंबर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा प्रश्न जो आता है कि क्या मेरे बच्चे को ये सिर्फ नज़दीक के लिए इस्तेमाल करना है, दूर के लिए इस्तेमाल करना है? तो बच्चों में जो भी नंबर होता है वो हर डिस्टेंस के लिए होता है। नज़दीक या दूर का कोई अलग नंबर नहीं होता। जो 40 साल से अधिक व्यक्ति होते हैं उन केसेस में जो है नज़दीक के लिए एक अलग से नंबर दिया जाता है, लेकिन बच्चों में जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है उनका ग्लास का, वो हर एक डिस्टेंस के लिए होता है। तो जब हम मायोपिया को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, दूसरा प्रश्न यह आता है कि क्या कोई ऐसी दवा है या फिर डॉक्टर साहब ऐसी कोई एक्सरसाइज बता दीजिए जिससे कि मेरे बच्चे के चश्मे का नंबर हट जाए या घट जाए। तो जी, जिस प्रकार से एक मनुष्य की जो आकार है, जो हाइट है, क्या वो कोई दवाई देके 2 सेंटीमीटर से कम हो सकती है? क्या वो 2 इंच से बढ़ सकती है? तो इसका सरल उत्तर है कि नहीं। उसी प्रकार से ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे कि ये मायोपिया में हम बच्चे की आँख की एक्सियल लेंथ कम कर पाए। तो कृपया करके जो है सही चीज़ को समझिए, अपने बच्चे के साथ जो है थोड़ी सी सहानुभूति दिखाइए और उनको प्रोत्साहित कीजिए, रूटीन चेकअप करवाइए, उनकी मदद कीजिए। ये चश्मे का नंबर जो है वो तकरीबन 18 साल की उम्र तक चेंज होता है। जिस प्रकार से बच्चा बड़ा होगा, बच्चे के शरीर में बदलाव आएंगे, उसी प्रकार से बच्चे की एक्सियल लेंथ भी बदलेगी। तो बेहद ज़रूरी है कि आप हर 6-6 महीने पे जो है बच्चे की आंखों की जांच करवाते रहे, क्योंकि बच्चे जो है वो धुंधला दिखने पर इतने ज़्यादा समझ नहीं पाते। तो बेहद ज़रूरी है कि हम रूटीन चेकअप करवाते रहे ताकि वो अपने आँखों को स्ट्रेन ना करते रहे और नुकसान ना पहुँचाए स्ट्रेन के कारण। स्ट्रेन जब आँखों पे होता है तो बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, हेडेक्स होते हैं, सिर में भारीपन फील होता है। तो बेहद ज़रूरी है कि आप रूटीन जांच कराएं, जो बच्चे का करेक्टेड प्रिस्क्रिप्शन है वो बनवा के बच्चा उसको पहने। कोशिश कीजिए कि हर एक्टिविटी में बच्चा जो है वो चश्मा पहन के करे, चाहे वो खेल कूद हो या पढ़ाई हो। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अपना चश्मा लगाए रखे, क्योंकि अगर वो अच्छा देखेगा तो अच्छा परफॉर्म भी करेगा, चाहे पढ़ाई हो या चाहे खेल हो। तो आप जब ये चीज़ जान चुके हैं तो कृपया करके इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए इस जानकारी को, ताकि ये जो गलत धारणा है चश्मे का नंबर कोई बीमारी या कमज़ोरी होना, ये हमारे समाज से जा पाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और किसी विषय पे सुनना चाहते हैं मुझसे, आँखों या सेहत के संबंधित, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से मुझ तक कम्युनिकेट कीजिए। इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।